गाइस, वैक्यूम क्लीनर्स की कैटेगरी इतनी हॉट हो गई है। आप देखिए कितने सारे वैक्यूम क्लीनर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो हो सकता है कि सही चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। तो गाइस, एक तो होते हैं वो बड़े कॉर्ड वाले वैक्यूम क्लीनर्स जो थोड़े सस्ते प्राइस पे शुरू हो जाते हैं, और फिर होते हैं कॉर्डलेस एंड रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स जिनका स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। अब ये जो कॉर्ड वाले वैक्यूम क्लीनर्स हैं, ये इफेक्टिव तो बहुत होते हैं लेकिन बड़े होते हैं, इनको खींचना होता है, इनको अलग अलग पावर सॉकेट में कनेक्ट करना पड़ता है, और फिर जो तार होती है वो इधर उधर झूल रही होती है। तो ऑफिस स्पेसेस में या कमर्शियल स्पेसेस के लिए तो ये ठीक है, जहां पे आपको बहुत लंबा टाइम इनको यूज करना पड़ता है। लेकिन घर के लिए ना ये सही नहीं है। घर के लिए ये दो बेस्ट हैं, लेकिन जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं ना, ये सिर्फ फ्लोर या कारपेट साफ कर सकते हैं। कर्टन्स का क्या, सोफास का क्या, कार सीट, उसको कैसे करेंगे? और गाइस, क्या आपको आइडिया है कि आपको खुद से पहले घर को कितना साफ करना पड़ता है इससे पहले एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर साफ कर पाए? हर चीज जगह पे होनी चाहिए, फ्लोर पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये वाले बहुत सही काम करते हैं। और ये 3 कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर्स 30,000 के आसपास आई थिंक काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। और गाइस, मैंने यही 3 क्यों लिए? देखिए, डायसन तो आप जानते ही है। शार्क जो है ये अगेन अमेरिका की कंपनी है, और इसने डायसन को यूएस में 4 साल पहले ही बीट कर दिया था नंबर 1 स्पॉट के लिए। अभी भी नंबर 1 है, और अब ये इंडिया में आ गया है। और नूक जो है ये इंडियन ब्रांड ही है जो कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा मिक्स है, और इनमें से कोई एक आपके लिए सही होगा। और गाइस, इन तीनों को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में टेस्ट किया है देखने के लिए कि आपके लिए क्या सही हो सकता है। और गाइस, तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि तीनों के बीच में कॉमन क्या क्या है। पहली चीज तो गाइस, एवरीडे क्लीनिंग के लिए तीनों ही बढ़िया है, चाहे फ्लोर हो, कारपेट हो, सोफास हो, कार सीट्स हो, इनफैक्ट पेट हेयर के लिए भी स्पेसिफिकली तीनों के पास एक अटैचमेंट है। और तीनों का डिजाइन ऐसा है कि बेड के नीचे या सोफा के नीचे या किसी भी लो फर्नीचर के नीचे बड़े आराम से जा सकता है। हाँ, डायसन में ये एक एडिशनल अटैचमेंट यूज होती है, बट डब्बे के साथ ही आता है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तीनों के हेपा फिल्टर वॉशेबल है, रिप्लेसेबल है, और तीनों में ये डस्टबिन है जिसमें धूल कलेक्ट हो जाती है। और अगर आपको मोटा मोटा डिफरेंस ही देखना है तीनों में, तो इस टेबल से आपको समझ आ तो जाएगी, लेकिन सीरियसली गाइस, रियल यूज और एक्सपीरियंस करके ही समझ आता है कि कौन सा वैक्यूम क्लीनर आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि ना फर्क है इनके डिजाइन में, इनको आप यूज कैसे करते हैं, इनको आप स्टोर कैसे करते हैं, बैटरी लाइफ कितनी मिलती है, ज्यादा साफ कौन करता है, और किसका आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस बढ़िया है, वारंटी कौन दे रहा है, टेक्नीशियन विजिट कौन दे रहा है, पार्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे इजी कौन सा है इनमें से यूज करने में। तो गाइस, सबसे पहले है ये नूक का रेन प्रो, 20,000 के आसपास है, और आई थिंक वजन के हिसाब से अगर देखा जाए इन दोनों के बीच का है। और अगर आप इसको एक हाथ से काफी देर यूज भी करें ना क्लीन करने के लिए, तो ऐसा ही लगेगा कि आपका हाथ ही खींच रहा है। अच्छा, इसके पीछे ना एक ये डिस्प्ले यूनिट भी है जिससे आप सक्शन मोड या जो पावर है वो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ आप इसको ऑटो पे भी छोड़ सकते हैं, और नीचे क्या गंदगी है उसके बेसिस पे ये अपने आप ही स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। एक ही दिक्कत है इसके साथ, इसके ना 2 अलग रोल्स आते हैं या रोलर्स आते हैं, कारपेट के लिए अलग, फ्लोर के लिए अलग, तो ये चेंज करना पड़ता है इसमें। अच्छा, स्टोरेज के मामले में वॉल माउंट आता है तो आपका फ्लोर एरिया फ्री रहता है, लेकिन कुछ अटैचमेंट्स जो हैं वो ना ढंग से वॉल के अगेंस्ट बैठते नहीं है। तो फिर आप करेंगे क्या? वो अटैचमेंट्स आपको एक बैग में डालने पड़ते हैं, और फिर उनको आपको कहीं और रखना पड़ेगा, तो बार बार बैग खोलो निकालो, वो एक इशू रहेगा। और अगर आपके पास वॉल स्पेस नहीं है फिर क्या करेंगे? और गाइस, यही सारी दिक्कतें जो है ना, शार्क का ये जो पावर पैड प्रो है ये कुछ हद तक सॉल्व कर देता है, वो भी 25,000 रुपए के आसपास। देखिए, एवरीडे यूज में ये थोड़ा भारी लगता है रेन प्रो के कंपैरिजन में, लेकिन देखो फिर इसमें आपको बड़ा बिन भी मिलता है, और इसमें ज्यादा सक्शन पावर भी है। सबसे पहले तो गाइस, इसमें ना यहीं पे एक ट्रिगर है जिसको खींचने से ना ये इंस्टेंटली टर्बो मोड पे चले जाता है। जैसे बाकी 2 में पता क्या करना पड़ता है, आपको रुकना पड़ेगा, मोड चेंज करना पड़ेगा, और फिर यूज करना पड़ेगा। इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये सेम ही अटैचमेंट से फ्लोर भी साफ कर देता है और कारपेट भी साफ कर देता है, और सक्शन पावर अपने आप चेंज कर देगा। तो जैसे हमको रेन प्रो में ये अटैचमेंट या जो रोलर है वो चेंज करना पड़ रहा था, इसमें वो नहीं करना पड़ता। और तीसरा, बड़े आराम से ये ऐसे फ्लैट हो जाता है, तो इसको सोफे के नीचे या किसी टेबल के नीचे आप यूज कर सकते हैं। और गाइस, इन्हीं 3 रीजंस की वजह से आई थिंक तीनों में से यूज करने में ये सबसे इजी है। बस एक ही दिक्कत है कि ना ये वॉल माउंट नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये फोल्ड हो जाता है ऐसे, और फिर इसको आप कोई भी कैबिनेट के अंदर बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। और
आपके घर में फिर ये कहीं भी नहीं दिखता है, जो आई थिंक एक तरह से अच्छी बात भी है। हाँ, इसके आप सारे ये जो अटैचमेंट्स है एक बैग में रख के कहीं टांग सकते हैं या वहीं वैक्यूम क्लीनर के साथ ही रख सकते हैं। और गाइस फिर 30,000 में डायसन का आता है V8 और ये देखने में लगता है कितना स्लीक और मिनिमल, एकदम इंडस्ट्रियल डिजाइन है और ये ना होम अप्लायंस नहीं लगता। और बाकी के मुकाबले ये हल्का भी है, तो अगर इधर उधर इसको ऐसे घुमाना भी पड़ जाए तो बहुत आसान है। लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो गाइस, अगर आपको सोफा या बेड के नीचे साफ करना है ना, तो इसके साथ तो आपको झुकना पड़ेगा। मतलब ऐसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बाकी दो आपको झुकने पे मजबूर नहीं करते हैं। और दूसरी बात, रेन प्रो की तरह ना इसका भी आपको जो रोलर है चेंज करना पड़ेगा। अगर आप कारपेट साफ कर रहे हैं या अगर आप फ्लोर साफ कर रहे हैं तो वो दो अलग रोलर हैं, वो चेंज करने पड़ते हैं। और तीसरा, इसका जो बिन है ना वो बाकी दो के कंपैरिजन में छोटा है, तो साफ बार बार मतलब जल्दी करना पड़ता है। और आखिर में ये आता तो है वॉल माउंट के साथ और कुछ जो इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स है वो फिट भी हो जाते हैं। बट अगर आपके पास वॉल स्पेस नहीं है तो डायसन V8 और रेन प्रो दोनों को ना कहीं पे भी रखना बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो गाइस ओवरऑल सबसे आसान यूज में और स्टोरेज वाइज भी आई थिंक शार्क ही बेस्ट है। चलिए गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं कि तीनों में से सबसे अच्छा साफ कौन करता है। और देखिए, एवरीडे क्लीनिंग की अगर बात करूं, यानी धूल मिट्टी ही अगर उठानी है, तो तीनों एक बराबर ही है। हाँ, लेकिन अगर पार्टिकल्स थोड़े बड़े हो जाएं और ज्यादा हो जाएं तब फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए चिप्स गिरे हुए हैं कहीं पे या बिस्किट्स के चूरा गिरा हुआ है, वहां समझ आती है। और मैंने देखा कि डायसन को ना ज्यादा टाइम घुमाना पड़ता है साफ करने के लिए। यही शार्क का या रेन प्रो नूक का ये जल्दी कर देते हैं साफ। और यही सेम स्टोरी कारपेट पे भी एकदम वैसी था। रेन प्रो और शार्क काफी बढ़िया काम किया, डायसन थोड़ा स्ट्रगल मार रहा था। ओवरऑल मेरे हिसाब से काफी क्लियर था कि नूक एंड शार्क जो है ना वो डायसन से तो ज्यादा अच्छा साफ करते हैं और शार्क हल्का सा ज्यादा बेटर करता है। और गाइस, क्लीनिंग की अगर बात कर ही रहे हैं तो क्लीनिंग एक्सेसरीज जो आते हैं साथ में उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको ये क्रेविस टूल मिलता है जो टफ टू गेट टू स्पॉट्स जो नहीं होते हैं, जैसे सोफे के साइड या जो विंडो की रेल्स होती हैं उसके लिए ये आते हैं। अपहोल्स्ट्री टूल आता है जो कार सीट हो गए या अगर सोफा की सीटें हो गई, बड़े आराम से साफ हो जाती हैं। और तीनों में आपको पेट हेयर के लिए भी एक अटैचमेंट मिलता है। रेन प्रो में एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है, ये आपको ना इस तरह के ब्रश टूल्स मिलते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स को क्लीन करने के लिए काफ़ी काम आता है। कीबोर्ड वगैरह हो गए तो उनमें से धूल निकाल लेता है। डायसन में आपको जो क्रेविस टूल मिलता है वही ये ब्रश बन जाता है और ऐसे करके क्रेविस टूल बन जाता है, तो काफ़ी सही है। तो गाइस, ऑल इन ऑल अगर मैं देखूँ ना अटैचमेंट्स के मामले में आई थिंक मामला बराबर सही है। अच्छा गाइस, बैटरी और चार्जिंग की भी बात कर लेते हैं। और ये टेबल बनाई है मैंने जिसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। रेन प्रो क्लियरली थोड़ा परफॉर्मेंस में आगे है और शार्क पावर पैड काफ़ी क्लोज है उसके। और एक तरीका इसको देखने का बस यही है कि अगर आपके पास 2 बेडरूम का घर है तो शार्क एंड रेन प्रो एक ही फुल चार्ज में साफ कर देंगे, लेकिन डायसन जो है ना पूरे घर को नहीं कर पाएगा। तो बैटरी एंड चार्जिंग को देखते हुए ये टेबल का अब कुछ ऐसा हाल है। और गाइस, आखिरी में बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस की। मान लीजिए आपको कोई पार्ट रिप्लेस कराना है, कुछ खराब हो गया है तो ठीक करवाना है, तो ब्रांड्स क्या करते हैं इस मामले में। पहली चीज तो गाइस, तीनों में बैटरी जो है आप खरीद के रिप्लेस कर सकते हैं इनकेस कुछ इशू हो। और हेपा फिल्टर जो है इसका वो भी आप खरीद के रिप्लेस कर सकते हैं और खुद ही कर सकते हैं। लेकिन तीनों ब्रांड की वारंटीज और ये कुछ इशू आ जाए कैसे हैंडल करते हैं थोड़ा फर्क है। तो एक चीज तो क्लियर है गाइस, शार्क एंड डायसन दोनों आपको 2 साल की वारंटी देते हैं और नूक 1 साल की देता है। और मान लीजिए आपके वैक्यूम क्लीनर में कुछ इशू आता है तो तीनों ब्रांड्स ऑनलाइन ट्रबल शूट तो करते ही हैं, टेक्नीशियन विजिट भी देते हैं। लेकिन शार्क के पास 330 सर्विस सेंटर है इंडिया में, बाकी दो में ऐसा ऑप्शन नहीं है। और इसी वजह से आई थिंक शार्क को मैं 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो गाइस, जैसे मैंने वीडियो में शुरू में बोला, आपको कौन सा वैक्यूम क्लीनर लेना है डिपेंड करता है आपके यूज केस पे। एंड अगर आपको घर के लिए चाहिए ना तो कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर एक्चुअली सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। मतलब चाहे आपको फटाफट कुछ भी साफ करना है, उसके लिए तो बहुत ही मोबाइल है, पोर्टेबल है। और दूसरी चीज, क्योंकि आप इसको हाथ में ले सकते हैं तो कर्टन साफ कर सकते हैं, सोफा साफ कर सकते हैं, कार की सीट साफ कर सकते हैं। रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आप सोफे पे तो रख नहीं सकते,
कर्टन पे टांग नहीं सकते कि वो चढ़ जाए, अभी तक तो नहीं कर सकते। और अगर आप कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर लेने की सोच ही रहे हैं तो आई थिंक ये 3 काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। देखिए, अगर आप टाइट बजट पे हैं तो 20,000 रुपये का नूक रेनप्रो बढ़िया ऑप्शन है। डायसन का ये V8 जो है ना, एक्चुअली पुराना मॉडल है और अभी भी ये 30,000 का बिक रहा है। देखिए, ब्रांड वैल्यू एक तरफ, ये साफ भी बहुत बढ़िया करता नहीं है और इसलिए मेरे हिसाब से ये इतना वैल्यू फॉर मनी अब नहीं रहा। और फिर फाइनली आता है शार्क, जो आई थिंक क्लीनिंग के मामले में सबसे आगे है, ईज ऑफ यूज़ के मामले में भी सबसे आगे है और शायद यही रीज़न रहा भी होगा कि ये अमेरिका में अभी नंबर 1 ब्रांड है जहाँ पे लोग वैक्यूम क्लीनर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर मैं आपकी जगह होता ना तो नूक रेनप्रो की जगह 5,000 रुपये और खर्च करके मैं शार्क ले लेता। मतलब क्लीनिंग में भी आगे, ईज ऑफ यूज़ में भी आगे और सर्विस भी इसकी बेटर है, चूँकि सर्विस सेंटर भी हैं। तो गाइज, आई होप मैंने आपको समझाने में कोई कसर ना छोड़ी हो, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। पूरी हेल्प करूंगा कि मैं आपको मदद कर पाऊँ। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और वो बेल आइकन को मार्क करके ना ऑल कर दीजिएगा। चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। मिलते हैं।